अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में सिरातुल तस्बीह की फ़जीलत को बयान करने का शर्फ हासिल करेंगे। सिरातुल तस्बीह की नमाज के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलत बयान फरमाई है। और सबसे पहले आपने अपने चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को तालीम फरमाई थी और फरमाया था कि हो सके तो रोज़ाना वरना हर जुमे को या साल में एक बार या फिर ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर पढ़ लें। इस नमाज की बहुत अहमियत है। इस नमाज के पढ़ने से इंसान के सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसमें तीसरा कलमा पढ़ना होता है। तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह पाक है अल्लाह ताला और वल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही है। वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वल्लाहु अकबर अल्लाह बहुत बड़ा है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की क़ुव्वत अल्लाह ताला की तरफ से है जो आलीशान और अज़मत वाला है। इसके बाद नफिल 4 रकात की नियत करेंगे। इस नियत इरादे का नाम है। और नियत कैसे करेंगे? 4 रकात मैंने नफिल नियत की वास्ते अल्लाह ताला के तरफ मुँह में रख कर काबे शरीफ के अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ना है। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद 15 बार यही कलमा दोहराना है। कौन सा? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 बार। इसके बाद अलहम्दु शरीफ। फिर उसके बाद कोई सूरत पढ़ने के बाद क्या करेंगे? फिर आप 10 मरतबा पढ़ने के बाद रुकू में जाएंगे। फिर यही कलमा दोहराएंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है। फिर रुकू में खड़े होने के बाद फिर 10 मरतबा यही कलमा दोहराना है। इसके बाद सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है। कौन सा कलमा? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसके बाद सजदे में पढ़ने के बाद 10 बार दूसरे सजदे से पहले बैठने पर भी इसी कलमे को 10 मरतबा पढ़ना है। और फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तरह से टोटल जो होगा वो 75 टाइम्स जो था ये कलमात को पढ़ना है। और इसी तरह से पहली रकत में 75 टाइम्स जो था इसका टोटल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी रकत में 75 बार, फिर तीसरी रकत में 75 बार और चौथी रकत में 75 टाइम्स यानी 75 बार इसी कलमे को दोहराना है। टोटल 300 टाइम्स हो जाएगा। वैसे कई सारे बुज़ुर्गों ने पहली रकत में अलहम्दु शरीफ के बाद क्या कहा? सूरह तकासुर सूरह नंबर 102। और सूरह तकासुर क्या है? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। और दूसरी रकत में क्या पढ़ना? सूरतुल अस्र 103 नंबर की सूरह है। क्या है? वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। फिर तीसरी रकत में कौन पढ़ना है? सूरह काफ़िरून 109 सूरह नंबर है। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। फिर इसके बाद चौथी जो रकत होगी उसमें क्या पढ़ना है? कौन सी सूरह? सूरह अल कौसर 108 नंबर की सूरह है। इसमें क्या है? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस तरह से इसको पढ़ना है। अगर नहीं याद है किसी को इस तरह से तो आप जो सूरत आपको याद हो उसको पढ़ लें, क्योंकि इसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की है। इससे तमाम तरह के उसके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो पाक साफ़ हो जाता है और रिज़्क़ की तंगी उससे दूर कर दी जाती है। इस नमाज को पढ़ने के बाद
اللہ پاک سے دعا کریں کہ کس طرح سے اس تمام طرح کی جو تکلیفیں ہیں، پریشانیوں، ان کو دور کیسے کیا جائے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ کیا ہے؟ @DK Knowledge 920، اور اسی طرح سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں کہہ تو دی جاتی ہیں، جب تک عمل اس پہ نہ کیا جائے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام طرح کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے بھی یاد رکھیے، ڈاکٹر نثار احمد خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔